तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं यूपीपीएससी आरओ यारो हिंदी का, जिसमें आप अनेक शब्दों के एक शब्द का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग छोटे आ से आने वाले अभी तक के जितने प्रश्न आए हैं और जो संभावित प्रश्न हैं उनकी सीरीज के साथ उपस्थित हैं। और इस सीरीज में हम आपके लिए पीडीएफ भी नीचे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी और श्रृंखलाएँ आती रहेंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि 2016 की जो वैकेंसी थी आरओ यारो की, उसकी पेपर डेट आ चुकी है। 13 सितंबर को इसका पेपर है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास पसंद आएगी। तो मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। तो आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पहली श्रृंखला है आ शब्द से आने वाले सभी शब्द लिए गए हैं जो आ से आते हैं। पहला है अनुचित व्यय करने वाला, पहला ही है अनुचित व्यय करने वाला। तो उसके लिए क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। उसी तरह से जो दूर की बात सोच ना सके, अनाग्र सोची कहते हैं। जो दूर की बात सोच ना सके उसे अनाग्र सोची कहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, गौर से देखते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, आप जब चाहें तब रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम जल्दी आपको पढ़ के सुना देते हैं, कुछ खास नहीं है, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, कहीं पे कॉन्सेप्ट कुछ बहुत होता नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अद्यूड़ा कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय कहते हैं। देखिए, देख के करिएगा, अनन्योपाय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो अनपेक्षित कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनपेक्षित कहते हैं। उसके बाद है जिसका आदर ना किया गया हो उसे अनादरित कहते हैं। ठीक है, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया, किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन कहलाती है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकेत कहते हैं, केतु कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, अनुकेत कहते हैं। उसका नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकर्ष कहलाता है। जो किसी की ओर मुख किया हो, जो किसी की ओर मुख किया हो उसे अभिमुख कहते हैं। और जो नीचे की ओर मुख किया हो उसे अधोमुख कहते हैं। ठीक है, वास्तविक मूल्य से अधिक लाया जाने वाला शुल्क या लिए जाने वाला शुल्क, वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? अधिशुल्क कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो उसे अधिपत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिपत्र कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ क्या कहलाता है? अधिकृत कहलाता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। ठीक है, सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदम्य कहते हैं। जो देखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर्शनीय कहते हैं। जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना देखा गया हो उसे क्या कहते हैं? अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहलाता है। जिसका अगला है 21, जिसका आचरण, जिसका सॉरी देखिए ये गलत हो गया, जिसका उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, जिसका उच्चारण ना किया जा सके, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे अनुच्चारित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुच्चारित कहते हैं। इसे उच्चारण बना लीजिएगा, जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुच्चारित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। परंपरा से चली, देखिए से भी कट गया यहाँ पे, तो परंपरा से चली आई हुई बात उक्त या कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुत कहलाती है। ठीक है, परंपरा से चली आई हुई बात युक्त या कथा क्या कहलाती है? अनुश्रुत कहलाती है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभीप्सा कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। ना हो सकने वाला अशक्य कहलाता है। ना हो सकने वाला क्या कहलाता है? अशक्य कहलाता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहलाता है। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, अलग अलग ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। लगभग 20 साल का प्रैक्टिस पेपर में से कलेक्शन है ये, तो आप समझ सकते हैं इसमें। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो असंवैधानिक कहलाता है। किसी शुभ कार्य के को विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। उसके बाद है लगातार चलने वाला क्या कहलाता है? अथक कहलाता है। लगातार चलने वाला क्या कहलाता है? अथक कहलाता है। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो अज्ञात कहलाता है।
जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसका इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो क्या कहलाता है? अतीन्द्रिय कहलाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? अदूरदर्शी कहलाता है। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य कहलाता है। जो दिखाई ना देता हो अदृश्य कहलाता है। अधिकार में लाया या किया गया या जिसके अधिकार दिया गया हो अधिकृत कहलाता है। या कह रहा है अधिकार में लाया या अधिकार में किया गया या जिसको अधिकार दिया गया हो सबको क्या कहते हैं? अधिकृत कहलाते हैं। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो अनंत कहलाता है। जिसका एक से के बिना 37 देखिए, जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो अनन्य कहलाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनिर्णित कहलाता है। जिसका किसी तरह वर्णन ना हो सके अवर्णनीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अवर्णनीय कहलाता है। जो कहा ना गया हो अकथित कहलाता है। जिसका निवारण ना हो सके अनिवार्य कहलाता है। किसी के पीछे चलने वाला जो पीछे चलता हो या जो पीछे चलता हो अनुगामी या अनुयायी कहलाता है। ठीक है, किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है और पीछे चलता है जो उसे क्या कहते हैं? जो पीछे चलता है उसे क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही आपको इसी तरह से यूपी स्पेशल के सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो कि आपके क्या कहते हैं इस परीक्षा के लिए आरओ के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यूपी स्पेशल के आपके कम से कम 10 सेट यानी 1000 प्रश्न मिलेंगे जो अलग अलग ईयर में पूछे गए हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और उस प्रैक्टिस सेट को करना ना भूलें। हिंदी की इसी तरह से श्रृंखलाएँ आपकी आती रहेंगी, कभी 2-3 आएंगी, कभी एक ही आएगी। इस तरह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखलाएँ आपकी कराई जाएंगी। उसके बाद यूपी स्पेशल कराया जाएगा। अगर वक्त मिलता है तो फिर आपको साइंस का कुछ पोर्शन कराया जाएगा और संविधान का कुछ वन लाइनर कराया जाएगा। लेकिन अभी हिंदी पे फोकस करिए और हम यूपी स्पेशल आपको करवाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे से डाउनलोड करके आराम से आप रिवीजन कर सकते हैं। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित कहलाता है। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो यानी पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अबीरा कहते हैं। ठीक है, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। ठीक है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? अरुणोदय कहलाता है। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्त कहलाता है। जिसका अंत ना हो सके अनंत कहलाता है। जिसका अंत ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अनंत कहलाता है। जिसका कोई खंडन ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसका कोई खंड ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने वाला हथियार यानी हाथ में पकड़कर प्रयोग करने का हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। और जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृत कहलाता है। अविस्मृत कहलाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। जो चिंता के योग्य ना हो अचिंतनीय कहलाता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहलाता है। जो मानव के योग्य नहीं उसे अमानुषिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अमानुषिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहन्यमनता कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहन्यमनता कहलाता है। याद रखिएगा, देखिए कैसे लिखा गया उसी तरह से लिखना होगा। और जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो अहेतुक कहलाता है। जो नया एक सेकेंड बस हाँ, जो नया ना हो अनूतन कहलाता है। उसके बाद किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा में धन खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग कहते हैं। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे अपांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी कहते हैं। जिसे मानना उचित ना हो अबद्ध कहते हैं। जो अंतिम यानी शूद्र कुल में जन्मा हो उसे अंत्यज कहते हैं। अंत्यज कहते हैं। ठीक है, अंत्यज्ञ नहीं, अंत्यज जा रहेगा, अंत्यज कहते हैं। ठीक है, एक जा बना लीजिए ज्ञा को, अंत्यज कहते हैं। ठीक है, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास कहलाता है। जिसमें कांटे
या विघ्न बाधा ना हो अकंटक कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित कहलाता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपम कहलाता है। और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के आसक्त हो अनुरक्त कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। अग्नि की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा देवी कहलाती हैं। और जो परिणय सूत्र में ना बधा, जो परिणय सूत्र में ना बधा हो उसे अपरिणित कहते हैं। और उसके बाद विकृत शब्द, बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना अप्रशस्त कहलाता है। अप्रशस्त कहलाता है। जो बिना पलक गिराए अनिमेष कहते हैं। ठीक है। मास के पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी कहलाती है। और गोद में सोने वाला पुरुष अंकसाई कहलाता है। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे आप्त काम कहते हैं, उसे आप्त काम कहते हैं। जो ना जाना गया हो उसे अनअवगत कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपरहत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरहत कहते हैं। और बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनेर कहलाता है। जो ना जाना गया हो उसे अनअवगत कहते हैं। जो ना जाना गया हो उसे अनअवगत कहते हैं। एक एक अक्षर अक्षरसा कहलाता है। एक एक अक्षर अक्षरसा कहलाता है। और सोच विचार कर, देखिए यहाँ सेच लिखा गया है, ये सोच विचार कर है। सोच समझकर कार्य ना करने वाला अविवेकी कहलाता है। और जिसमें शक्ति ना हो अशक्त कहलाता है। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता है। और जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो प्रगल्भ कहलाता है। अप्रगल्भ कहलाता है। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, अप्रगल्भ कहलाता है। तो ये थे 100 प्रश्न। यहाँ पे टाइम वॉच से कोई मतलब नहीं है। आप इसका PDF डाउनलोड करिए और इसे आप बस ऐसे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसमें से अगर शब्द आएंगे तो आपके अवश्य मिल जाएंगे। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज़ इस श्रृंखला को देखते रहें। साथ में यूपी स्पेशल के हम आपके 1000 से ज़्यादा प्रश्न करवाने वाले हैं। और वो प्रश्न लगातार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।